वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हलवा है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अबे कर देंगे ना, चल तू पढ़ा। आज हम इंडिया लोकेशन का एपिसोड 3 करने जा रहे हैं। एपिसोड 3 बेसिकली एक मैराथन टाइप है और बेसिक नॉलेज जो कि तुम्हें 11th क्लास में हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक रिकैप करते हैं अपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का। इंडिया 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में आती है, और वहीं अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की तो इंडिया 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में आती है। इंडिया का IST 82 डिग्री 30 ईस्ट लिया गया है, जो कि मिर्ज़ापुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरती है। मिर्ज़ापुर इज़ द सिटी, इलाहाबाद जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं दैट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, एंड उत्तर प्रदेश इज़ अ स्टेट। नॉर्थ एंड साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया इज़ 3214 किलोमीटर। इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, 3 से तुम उल्टी गिनती चलो 1 तक और उसके बाद तुम 4 उसमें ऐड कर दो। और वहीं अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस की तो वो है 2933 किलोमीटर। इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, 3 × 3 = 9, और 3 कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया? 2 बार, तो इसलिए 2933 किलोमीटर्स। चैप्टर का नाम है इंडिया लोकेशन, तो इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है MCQ टाइप में कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया। तो तुम लिख देना कि इंडिया इज लोकेटेड इन दी साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। साउथ सेंट्रल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ दिस आंसर। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हाउ इंडिया इज अ पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है कि अ लैंड मास विच इज बीइंग सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 sides एंड बाय लैंड 1 side। तो अगर तुम इंडिया को ध्यान से देखो तो इंडिया अपनी राइट साइड पर बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, साउथ साइड पर इंडियन ओशन से, और लेफ्ट साइड पर अरेबियन सी से। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय, ये सब तो लैंड एरिया है ना, तो इसलिए हम इंडिया को पेनिनसुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ सब कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली कॉन्टिनेंट का एक ऐसा हिस्सा जो कि या तो ज्योग्राफिकली या पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इंडिया इज ऑल्सो अ सब कॉन्टिनेंट, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज आती हैं वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो अब यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन उभर के आएगा कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, और यहीं से एक इसका सब पार्ट ये भी हो सकता है कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही क्यों कहते हैं। वाई नॉट पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, नेपाल सब कॉन्टिनेंट, भूटान सब कॉन्टिनेंट या बांग्लादेश कॉन्टिनेंट, हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी ये कंट्रीज आती हैं इन सब का क्लाइमेट सेम है, मतलब ये जोग्राफिकली इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और बात रही कि हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर तुम इस पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को ध्यान से देखो तो इंडिया का यहाँ पर सबसे लार्ज लैंड मास है। तो इंडिया डोमिनेट दिस रीजन, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक और तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज जोग्राफिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, बिकॉज हमारे नॉर्थ में आते हैं हिमालयाज जो कि हमें एशिया से सेपरेट करते हैं। पाकिस्तान साइड और राजस्थान साइड बिल्कुल पूरा का पूरा रेगिस्तान है, दैट इज मरुस्थली। सो दिस इज हाउ वी आर जोग्राफिकली इंडिपेंडेंट। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ नॉटिकल माइल। तो इंडिया के कोस्ट से 22 किलोमीटर्स तक या फिर 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी ओशन है वो इंडिया की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। इंडिया के लोग वहाँ से मछलियाँ ला सकते हैं, इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। इन शॉर्ट वो पूरा का पूरा ओशन इंडिया को बिलोंग करता है। इंडिया वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। जो भी रिसोर्सेज उस ओशन के अंदर मिलेंगे
वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और इंडिया उनको यूटिलाइज कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन गल्फ, बे एंड स्ट्रेट। ये तीनों चीज तुम्हें इंडिया के आसपास ही मिल जाएंगी। जैसे इंडिया की राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है, ये एक बे का एग्जाम्पल हो गया। पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मैनर ने इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट कर रखा है, तो ये स्ट्रेट और गल्फ के एग्जाम्पल हो गए। इंडिया की राइट हैंड साइड पे बे का एग्जाम्पल है, दैट इज बे ऑफ बंगाल। अब बे का मतलब होता है एक ऐसी वाटर बॉडी दैट इज बीइंग सराउंडेड बाय कर्व लैंड, लेकिन जो इसकी ओपनिंग होगी वो थोड़ी बड़ी होती है। जैसे तुम देख सकते हो ये कितनी बड़ी ओपनिंग है। अब हम बात करते हैं गल्फ की। ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे गल्फ ऑफ मैनर है। तो गल्फ एक ऐसी वाटर बॉडी होती है विच इज बीइंग सराउंडेड बाय लैंड, लेकिन जो इसकी ओपनिंग होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती। तुम देख सकते हो कितनी छोटी सी ओपनिंग है ये। और अगर अब हम बात करें स्ट्रेट की, पाल्क स्ट्रेट, तो ये एक ऐसा नैरो चैनल होता है जो कि बड़े बड़े ओशंस को मिलाता है। जैसे तुम देखो बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मैनर को पाल्क स्ट्रेट जोड़ता है। तो पाल्क स्ट्रेट का मतलब हो गया कि a small channel which join two larger oceans या सी या वाटर बॉडीज। अब हम अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर जाते हैं ग्लोब की तरफ। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। इस लैटिट्यूड के ऊपर जितनी भी कंट्रीज आएंगी या जितने भी लैटिट्यूड आएंगे उनके पीछे नॉर्थ लगेगा, और इस इक्वेटर के नीचे जितने भी लैटिट्यूड आएंगे उनके पीछे साउथ लगेगा। अब तुम खुद देखो कि ये जो इंडिया है इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। इसके पीछे नॉर्थ इसलिए आया क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो इक्वेटर के ऊपर है। जो तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिख रही है ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है और ये लंदन से पास होती है। इसका हिसाब भी इक्वेटर की तरह ही है। जितनी भी लॉन्गिट्यूड इसकी ईस्ट साइड में आएंगी उनके पीछे ईस्ट लगेगा, और जितनी वेस्ट साइड में आएंगी उनके पीछे वेस्ट लगेगा। हमारी अर्थ एक सर्कल है और सर्कल 360 डिग्रीज का होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करेंगे कि हमारी अर्थ एक घंटे में कितनी डिग्रीज कवर करती है, तो आंसर आएगा 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। मतलब हमारी अर्थ एक घंटे में 15 डिग्री कवर कर लेती है। लेकिन हमें तो पता है कि ये जितने भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं ये सब डिग्री और मिनट्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट है नी, तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो जब हम 60 डिवाइडेड बाय 15 डिग्री करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 1 डिग्री में कितनी मिनट्स होती हैं। तो आंसर आएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। और हमें पता है कि जो इंडिया की IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट। तो अब हम देखते हैं कि ग्रीनविच मेरिडियन और IST के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है। चलो तो अब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। 82 डिग्री 30 ईस्ट, तो ये तुमको पता है कि 82 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। तो हम 82 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी मिनट्स। और ये जो तुम 30 ईस्ट देख रहे हो इसका मतलब है सेकंड्स, और हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। चलो तो अब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। 82 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 to 8 and 4 into 32 328, and now we know that 30 into 4 and 60 second is equal to 1 minute. सो अगर हम 30 को 4 बार ऐड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 मिनट्स।
अब हम इन 2 मिनट्स को 328 में प्लस करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 330 मिनट। मतलब जो हमारी इंडिया की ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये ग्रीनविच मेरिडियन से 330 मिनट्स आगे है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला कि तुम 300 अलग लिख लो और 30 अलग लिख लो, क्योंकि 30 मिनट्स हैं। और 300 डिवाइडेड बाय 60 करो तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 5 आवर्स प्लस 30 मिनट्स। और अब हम दूसरा तरीके से करके देखते हैं। 330 डिवाइडेड बाय 60, तो 65 जा 300, रिमाइंडर क्या बचा 30, तो ये ऊपर वाला हो गया 5 आवर्स और जो रिमाइंडर में बचा वो हो जाएगी हमारी मिनट्स, इसलिए 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये टोटल 5 स्टेट से गुजरती है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, इसलिए इसको तुम याद कर लेना। और अगर अब हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ये गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 स्टेट से पास करती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे तो इंडिया लोकेशन का ये पूरा का पूरा एपिसोड 3 एक मैराथन टाइप है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, समरी, रीकैप, लेकिन फिर भी हम अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए इसमें लेजेंडरी एमसीक्यू क्विज और क्वेश्चन आंसर्स ऐड ऑन कर देते हैं। सो तुम सब के लिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया शेयर्स शॉर्टेस्ट बाउंड्री विथ विच ऑफ द कंट्रीज? ऑप्शंस आर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड अफगानिस्तान। Of course, the answer is Afghanistan. India shares the longest boundary with Bangladesh. Understood that? तो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है इंडिया हैज डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज। जल्दी से बता दो इंडिया के पास कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज। जल्दी, बहुत आसान है ये। हाँ, आंसर होगा कि इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं लेकिन 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हाँ, 9 नहीं, 8 यूनियन टेरिटरीज। बिकॉज जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव इन दोनों टेरिटरीज को मिलाकर एक कर दिया है। एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज नेम द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश एंड डी पंजाब। क्या इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर है? ना ना मुन्ना ना। अभी पिछले साल ही तो 370 हट गया और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अंडरस्टूड दैट? ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम इसमें 2 ही ऑप्शंस रखेंगे। एंड क्वेश्चन है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच चैनल? ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री चैनल। एंड द आंसर इज 10 डिग्री चैनल। अब हम एक क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सप्लेन हाउ इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग लिंक विथ नेबरिंग कंट्रीज ओवर अ टाइम। मतलब हमें यह बताना है कि इंडिया और उसके नेबर्स के बीच में कैसे रिलेशंस रहे। पहला पॉइंट लिखेंगे कि एंशिएंट टाइम्स में भी इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कनेक्टेड था थ्रू सिल्क रूट। अब जब इंडिया और उसके नेबर सिल्क रूट से कनेक्टेड हैं तो फिर एक्सचेंज तो होगा ही। एक्सचेंज हुआ आइडियाज एंड कमोडिटीज का। जो इंडिया की रामायण, महाभारत, पंचतंत्र जैसी स्टोरीज थी वो भी नेबरिंग कंट्रीज में जा सकी। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की टीचिंग्स भी वर्ल्ड के हर एक सेक्शन तक जा सकी। अपने स्ट्रॉन्ग लिंक्स की वजह से ही इंडिया स्पाइसेस, मुस्लिन, कॉटन, इंडिगो जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकी दूसरी कंट्रीज तक। इसी स्ट्रॉन्ग लिंक की वजह से जो इंडियन डेसिमल सिस्टम था ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और अब मैथ में तुम पढ़ते हो ना डेसिमल चैप्टर, वो इंडिया की ही देन है। एंड लास्ट पॉइंट, मेरे इंडिया ने इस पूरी दुनिया को योगा से परिचित करवाया। मतलब भारत ने ही पूरी दुनिया को योगा दिया है। तुम सबको भी या तो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज या योगा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा माइंड हेल्दी रहता है
और तुमने तो सुना ही होगा कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग।